अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कौम कैद है वो दरियाफ्त कर ली गई है और तशवीशनाक बात यह है कि ये दीवार अब गिरने के करीब है। आज हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस में ज़हूर याजूज माजूज के बारे में क्या इरशादात हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मत को दी है। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश एक वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम की सूरत में लिख दी गई है, जिसके वकू पजीर होने में कोई शक नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितना सिफ्त कौम की वजाहत तफसील के साथ बयान कर दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशनगोई ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, बल्कि तौरात और इंजील में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत को तबाह बर्बाद कर डालेंगे। उनमें से हर आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे भी ज्यादा औलाद नहीं देख लेता। उनके चेहरे तय बतय ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के मालिक हैं जो सनोबर के दरख्त के मानिंद हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों के जैसे हैं। हजारों साल कबल इस रुए जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक और मगरिब का सफर किया था। मुअर्रिखीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का एक अजीम बादशाह साइरस दी ग्रेट था। जब हजरत जुल्करनैन ने शुमाल का सफर किया तो आपका गुजर मशरकी तुर्किस्तान और मंगोलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका दो पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों पर हमला करके फसाद फैलाती है। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने उस सरकश कौम के हमलों से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज को फना होना है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम जमीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरा तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक बैल का सर तुम्हारे 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह ताला खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले
زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ لوگ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ لوگ خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ لوگ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں سے بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک خاص قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں دیوار کی طرح کی ایک ذرہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی دیوار ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں پر بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے پھر ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔